नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। देहरादून के मोहनी रोड पर घर के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने पर कार आग के गोले में पूरी तरह से तब्दील हो गई, जिसके बाद गाड़ी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो देखिए, राजधानी की ये तस्वीरें हैं जहां आग का गोला बन चुकी है। कार पूरी तरह से पार्किंग में खड़ी हुई थी। दरअसल इस दौरान ही आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से धू कर जलकर स्वाहा हो गई ये कार। फटेगा टैंक जी अभी। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की कैबिनेट बैठक है। आज सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऑर्गेनिक खेती एक्ट पर मुहर लग सकती है। होमगार्ड के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र पर भी चर्चा संभव है। और दीपांकर से बातचीत करते हैं इसी पर। दीपांकर, किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है और किन पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल मनु, सबसे अहम रहेगा ऑर्गेनिक खेती को लेकर जो एक्ट, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का कहना है कि 2022 तक किसानों का आय दोगुना करनी है। तो अगर ऑर्गेनिक खेती का एक्ट मंजूर करती है कैबिनेट, तो किसानों को खासा उसका फायदा मिलेगा। उसकी मार्केटिंग किस तरीके से होगी। दूसरा मुद्दा रह सकता है कि होमगार्ड जो है उनका मानदेय पुलिस कर्मियों के बराबर किया जाए। तो इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। और फिर सबसे अहम रहेगा शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का होना है। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र कहाँ होगा, देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में होगा, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। और क्या क्या बिल उस समय टेबल होंगे विधानसभा में, वो सारी बातें चर्चा हो सकती है। तो अब देखना होगा, 11 बजे कैबिनेट शुरू हो गया, उसके बाद खुद सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ब्रीफिंग करेंगे और तब पता लगेगा कि आज कैबिनेट में क्या क्या प्रस्ताव पास हुए। जी, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। ऑर्गेनिक खेती पर चर्चा होनी है। होमगार्ड्स के मानदेय बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा संभव है। बीजेपी राज्य की सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में, लेकिन कांग्रेस को सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ही सरकार को घेरने की नसीहत मिल रही है और सलाह देने वाले हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह। हरक सिंह रावत साफ कहते हैं कि कांग्रेस को सत्ता में आना है तो मुद्दों पर सरकार को घेरना सीखे। कांग्रेस के पास न देश में और न ही प्रदेश में ऐसी लीडरशिप है जो सरकार को घेर सके, ये कहना है राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का। सरकार में होते हुए भी हरक सिंह विपक्षियों को सलाह दे रहे हैं और वो भी सरकार को ही घेरने के लिए। हरक सिंह तो यहाँ तक कह गए कि राज्य में मुद्दों की कमी नहीं है, बस कांग्रेस को घेरना नहीं आता। कांग्रेस सही मायने में उनको विरोध करना भी नहीं आता है। जिन मुद्दों पे विरोध करना चाहिए, अब हमारी गलतियों को कौन सचेत करेगा हमसे, तो उसके लिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी था, लेकिन अब विपक्ष यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हरक सिंह का साफ कहना है कि राज्य में कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी है और इसी का फायदा सरकार के साथ साथ मंत्रियों को भी मिल रहा है। मगर हरक सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ही आग बबूला हो गई। तो भाजपा से दुखी है तो बताएं, सार्वजनिक करें। अरे हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करे तो वो हरियाणा और महाराष्ट्र की करे। तो आदरणीय हरक सिंह जी, शुक्रिया आपका कि आपने कांग्रेस के अपने दर्द को अंदर झांके हुए अब भी महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस मेरे अंदर है और यह स्पष्ट रूप से आप भाजपा से दुखी हैं। अब हरक सिंह के मन में कांग्रेस के लिए हमदर्दी है या फिर सरकार को आंख दिखा रहे हैं, ये तो वही जाने। पर ये जरूर है कि हरक सिंह को सरकार और कांग्रेस दोनों का ही तरीका पसंद नहीं आ रहा। देहरादून से किशोर रावत, न्यूज़ 18।